अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज जो था बड़ा ही मज़े का दिन, संडे मॉर्निंग, प्यारी प्यारी सर्दी आ चुकी है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि रात ही मिली है। वो खुशखबरी, पाकिस्तान मैच जीत गया, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। आए हाय हाय, इतना मज़ा आया ना। और मैं आपको एक फ़नी बात बताती हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गई तो मैंने बच्चों का जो टेस्ट था इस खुशी में कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन हो गया, वो नेक्स्ट डे पर मैंने शिफ्ट कर दिया। बच्चे भी बेइंतहा खुश थे और मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान ही खुश था। अच्छा, ये व्लॉग जो है ये संडे का व्लॉग है और यहाँ पर मैंने पराठा एक अम्मी के लिए बनाया और दो ये भाई के लिए बनाकर पैक कर दिए और मैंने अपना रूटीन का जो किया था वो लंच किया था। आज दिन सारा बहुत मसरूफ़ गुज़रा, काफ़ी बिज़ी डे था। मैं एक ड्रेस की शॉपिंग कल करके लाई थी, वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी। वो एक फ़ंक्शन के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, इंशाल्लाह फ़ंक्शन गुजरने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं उस तैयारी में लगी रही और मैंने उसकी डिज़ाइनिंग करनी थी, किस तरह से मैंने पैचेस लगाने थे वो सोचा, वो डिज़ाइन किया और फिर वो भेज दिया सिलाई होने के लिए। अच्छा, नाश्ता करने के बाद मैंने डीप क्लीनिंग की, घर की बहुत अच्छी से सफाइयाँ की। और सफाइयाँ करते हुए आप मुझे बताएं कौन कौन इंजॉय करता है। अच्छा, मुझे ना झाड़ू लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा होता और पोछे लगाना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा होता। जो डस्टिंग है ना, मेन काम होता है डस्टिंग का। जब आप डस्टिंग कर लेते हो और वॉशरूम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हो ना, उसके बाद आपको लगता है कि अब ये टाँकी लगाना, पोछे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो मैंने जल्दी जल्दी से कर लिया था। सारे घर की सफाई करने के बाद मैंने बाकी के काम देखे थे। जब मैं सफाई कर रही थी तो अम्मी गई हुई थी बाज़ार से उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी। मेरे ही कपड़ों से रिलेटेड कुछ था जो कि मैं रह चुका था, वो मैंने मंगवाया था। अच्छा, कौन इस तरह से टाँकी का जुगाड़ लगाता है मैं ऐसे ही लगाती हूँ क्योंकि बैठकर मुझे बहुत मज़ा नहीं आता। खैर, जब लगानी हो बैठकर भी लगा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ जहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये है हमारा प्रेयर रूम। नमाज़ पढ़ने के लिए हम इस कमरे का इस्तेमाल करते हैं और ये बिल्कुल खाली साफ़ सुथरा रखा हुआ है, इसलिए कि नमाज हम आसानी से सुकून से पढ़ सकें। अच्छा, सर्दी आ चुकी है, कौन कौन खुश है सर्दी की सुबह। या अल्लाह जी, थैंक यू सो मच, आपने सर्दी बनाई। सर्दी इंजॉय करते हुए जो मज़ा आता है ना, अभी खैर वो वाली सर्दी नहीं आई, लेकिन मैं अल्लाह ताला की कुदरत पर हैरान हो रही थी। आज से 2 दिन पहले हम इसलिए रो रहे थे कि पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है और अभी तक मौसम नहीं बदला, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहे तो फ़ौरन से चेंज हो जाता है मौसम। अच्छा, कल जब मैं ड्रेस लेकर आई थी तो साथ ही मैंने ये जूता लिया था। और कौन कौन ऐसा करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। जूता आ जाए तो उसे बार बार पहन कर देखना, मैं लाजमी करती हूँ और जब तक मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती मैं ये करती रहती हूँ और करती रहती हूँ मुझे लगता है मेरा ना अभी तक बचपन ज़्यादा गया नहीं है, कहीं इर्द गिर्द करीब ही कहीं पर है और मुझे ये अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी को एंजॉय करते रहना चाहिए। क्या ज़्यादा फ़िक्रें पाल कर, टेंशनें लेकर आपने कर लेना है। जो होना है वो तो लिखा हुआ है, वो होगा ही। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद भी रखें, लेकिन ये देखें ये भी मैंने चेक करना था कि मैं कितना कंफर्टेबल इसमें फ़ील कर रही हूँ और ये भी मैंने देखना था कि ये लग कैसा रहा है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा, मज़ा आया। और इसके बाद मैंने नेक्स्ट डे की तैयारी करना शुरू कर दी थी। मैंने जो पहले भी आपको बताया हुआ है कि स्टिफ ऑन मैं स्प्रे करती हूँ और उसके बाद मैंने कपड़े अपने प्रेस कर लिए थे और प्रेस करने के बाद मैंने बाकी के काम किए थे, सालन बनाया था। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान के जीतने की। ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो एक दिन गुजर चुका है पाकिस्तान को जीते हुए और ये व्लॉग जो था ये संडे के क्लिप्स थे। थोड़ा लेट हूँ मसरूफियत की वजह से, लेकिन जब पाकिस्तान रात को जीता, ओए होए होए होए, जो खुशी थी। और खुशी कौन सी थी, मीम्स देखकर जो मैं हैप्पी हुई, इतनी मेरी हंसी ही बंद ना हो। इतने मज़े मज़े की मीम्स, पता नहीं यार ये इतने क्रिएटिव लोग आते कहाँ से हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। और सिर्फ मैच जीतने की देर थी और वो मीम्स सारे तैयार थे। और कितनी खुशी की बात कि इतने अच्छे तरीके से सिर्फ 2 लोगों की वजह से मैच जीत गए। ओए होए होए, कौन है मैच का शौकीन, नीचे ज़रूर कमेंट करें। वैसे एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल भी मैच की शौकीन नहीं हूँ मैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच की शौकीन हूँ। और जब ये वाला मैच आता है ना तो मेरे ख्याल से लड़कियों को सिर्फ इसी मैच में दिलचस्पी होती है, इसके दाएं बाएं तो किसी मैच में दिलचस्पी नहीं होती।
अच्छा, ये बहन ने एक सूट ऑर्डर करवाया था, लॉन जो सेल हैं अभी तक टेम्पटेशंस बनी हुई हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। इंडियन रोब से मैंने ऑर्डर किया था। इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, क्विक है, जो बहुत जल्दी पहुंचती है। सबसे गंदी सर्विस है साया वालों की, जो कि निहायत इरिटेटिंग है। आप ऑर्डर करते हो, उसके बाद आप क्वेश्चनिंग करते हो तो वो कहते हैं जी आपका जो ऑर्डर है वो तो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है, आपको मिल ही नहीं सकता। और 1 महीने के बाद अचानक से डिलीवरी मैन आ जाते हैं और आकर वो कहते हैं जी आपका ऑर्डर आ गया। हम हैरान परेशान होते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर है। ये मेरे साथ रिसेंटली हुआ है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। वो ऑर्डर तो मैंने रिसीव नहीं किया है, ये गैर इखलाकी बात, लेकिन वो मैं रिसीव कर ही नहीं सकती थी क्योंकि मैंने अपने तौर पर उसे कैंसिल कर दिया हुआ था। उसके बावजूद 1 महीने के बाद आ जाता है वो ऑर्डर, तो कितनी हैरत और अफसोस की बात है। बाकी मैंने जिनके साथ भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है ऑनलाइन ब्रांड्स के साथ, तो बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, मैंने पहले पालक को बॉयल किया, वही मेरा मज़ेदार सा जल्दी सा क्विक वाला तरीका। पालक को अलग बॉयल करने के बाद चिकन के अंदर तमाम मसाला जात डालकर मैंने रख दिया और जितनी आसानी से मैं बोल रही हूँ उतनी आसानी से ये पक भी जाता है। जैसे ये गल जाएगा इसकी भुनाई की, और भुनाई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया पालक। अच्छा जी, आप बताएं आपकी क्या मसरूफियात हैं आजकल। जैसे जैसे दिन चेंज हो रहे हैं, जॉब पे भी कुछ चीज़ें एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है और घर में भी कुछ चीज़ें एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा जो है स्कूल की बढ़ चुकी हैं, लेकिन घर आते आते इतनी शाम हो जाती है, हैरत हो रही होती है कि दिन कहाँ पर चला गया। लेकिन रातें अब लंबी होना शुरू हो गई हैं और मैं तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कितना पहले से मैंने रज़ाई लेना शुरू कर दी है, तो मेरी रज़ाई वाला टाइम शुरू हो चुका है। अच्छा, मैं उन लोगों में से हूँ जो मोनोटनी से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। मुझे किसी भी चीज़ में यकसानियत बहुत देर तक पसंद नहीं है। एक स्पेसिफ़िक टाइम तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए ठीक नहीं लगती। तो मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए एक तो घर की सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। मुझे इससे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जब तक उसमें कोई फ़ॉल्ट ना आए मैं वैसे ही रखती हूँ। फ़ॉल्ट मतलब दिल ना भर जाए या किसी को तंगी ना हो रही हो कि फ़र्नीचर कहाँ पर रखा हुआ है, चीज़ें किस तरह से रखी हुई हैं। मुझे चेंज बहुत पसंद है और मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि मंथली बेसिस पर चेंज ज़रूर लाती हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत ही सेटिस्फाई रखती है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताने वाली थी, वो बात ये थी, कुछ लोग इतने इरिटेटिंग होते हैं, इतने इरिटेटिंग होते हैं, जो आपके सब्र को सही वाला आज़मा रहे होते हैं। आप उन लोगों के साथ क्या करते हैं? कभी दें ना मुझे भी मशवरा, मुझे आइडिया दें ताकि मैं भी उस पर अमल कर सकूँ। मैं अगर मेरा पूछे, मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाती और वो जो हैं वो करते रहें, अपने हाल में खुश रहें, क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी है, वो ऐसे ही रहेंगे। कभी कभी आपका वास्ता पड़ जाता है ना ऐसे लोगों से। और दूसरी चीज़, जब लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा पारसा दिखाते हैं कि मैं इतना नेक, इतना अच्छा, उफ़ मेरे जैसा तो कोई नहीं, और आपको हकीकत पता हो तब क्या करते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को इग्नोर ही करती हूँ और हंस रही होती हूँ। अच्छा, आपके ना टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पर आप इन चीज़ों से बहुत इफ़ेक्ट होते हो, लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी बॉदर करना छोड़ जाती हैं। सिर्फ इरिटेशन का हम कुछ कर नहीं सकते, वो इंसानी नेचर में है कि आप हो जाते हो इरिटेट, लेकिन अपनी इरिटेशन कभी भी शो नहीं करनी चाहिए। सामने वाला जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जिसने बदलना होता है, जिसने मोल्ड होना होता है, वो खुद ब खुद हो जाता है आपसे। वो आप उससे क्लिक कर पाते हो, आप मैच कर पाते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा रही थी पालक बॉयल करने के बाद मैंने निचोड़ कर रख लिया, बर्तन मैंने धो दिए। मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत ज़्यादा मैस नहीं क्रिएट करती। जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तो साथ साथ सफाई भी करना मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, बाद में ट्रबल नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर तकरीबन आधा चिकन जो था वो गल चुका था, लेकिन मैंने ये पानी खुश्क करना था। थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन रख दूँगी और उसके बाद मैं इसे खोलकर पकाऊंगी, और जब मुझे लगेगा कि पानी इसका ड्राई हो चुका है तो इसके अंदर ऑयल डालकर भुनाई करना शुरू कर दूँगी। अब शुरू
कर दिया जी मैंने भुनाई करना। ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। और भुनाई करने का एक तरीका ये है कि पहले तो आप अच्छी तरह से ऑयल डालकर उसे पकाएं, और जब आपको लगे कि ड्राई हो गया है और देगची पर लगने लगा है या आपके पॉट पर सालन चिपकने लगा है, उस मौके पर आप बिल्कुल एक एक घूंट दो दो घूंट पानी डालकर उसकी भुनाई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार आपका फ्लेवर बनेगा सालन का। अगर आप शोरबा बनाने लगे हो तो वो भी बहुत ही अच्छा बनेगा। अच्छा, ऑयल की मिकदार ना तो बहुत कम होनी चाहिए, बेशक सेहत का ख्याल रखें, बहुत अच्छी बात है, और ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर बहुत कम होगा तो सालन की शक्ल नहीं निकलेगी, और अगर ऑयल आप बहुत ही ज़्यादा कर दोगे तो ऑफ़ कोर्स आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब अच्छी तरह से भुनाई हो गई थी, भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर पालक ऐड कर दिया और पालक को अच्छी तरह से मिक्स किया, और ये कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, ग्रीन कलर जब सालन में मिक्स हो रहा है। अच्छा, जिसको कुकिंग का शौक़ है ना, वो इस चीज़ को रिलेट भी कर पाएगा और फील भी कर पाएगा और जिसे कुकिंग का शौक़ नहीं है तो उसे मेरी बातें बहुत अजीब लगेंगी कि ये क्या बोलती रहती है, खाना बनाने को, धनिया काटने को सेटिस्फाइंग बोल रही होती है, मसालों की खुशबू को सेटिस्फाइंग बोल रही होती है। और ऐसा होता है, मेरे साथ ज़रूर होता है। एक्सपेरिमेंट्स करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ पर जब से मैं व्लॉगिंग शुरू कर चुकी हूँ, मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए क्योंकि टाइम बहुत कम होता है मेरे पास, बिज़ी रूटीन की वजह से। वरना जब मैं एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, आपको एक फ़नी बात बताती हूँ, वो एक्सपेरिमेंट्स बेशक बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे फैमिली वाले हमेशा देसी चीज़ों को ही प्रेफर करते हैं तो उन्हें वो इतने ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगते, पर मेरे लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं रात को जो कहवा यूज़ कर रही हूँ वो सौंफ वाला कहवा यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का होता है। इतना फ्रेश फील करती हूँ ना मैं ये पीने के बाद। आप में से कौन कौन कहवे शौक़ से पीते हैं, और कौन कौन 2 नंबर कहवे पीते हैं जो कि चीनी डाल के पी रहे होते हैं मुझे ऐसे लोगों पर बहुत हंसी आती है, पर कोई बात नहीं, इंजॉय करें लाइफ को जैसे भी करना चाहते हैं। अच्छा, फिर मैं छत पर गई और मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया कि 12 रबीउल अव्वल के बाद से अब तक ये लाइट्स जो हैं लगाई हुई हैं लोगों ने और उतारी नहीं हैं। इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें, और जो आपकी सजेशन है मुझे ज़रूर दिया करें, मैं उन पर ज़रूर अमल करूँगी। आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, मैं हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।